अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शहरियार शाहिद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कहानी है। नाज़रीन, शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल लेवल पे जगहसाई, कप्तान की इम्पोर्टेड हुकूमत को ललकार, मरियम नवाज की साजिश बेनकाब, पंजाब में एक बार फिर साजिश की कोशिश। इन्हीं मौज़ूआत पे बात करेंगे और देखते हैं कि अब ऊँट किस करवट बैठेगा। रज़ा, सबसे पहले मुझे यार ये बताओ तुम कि अभी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो है, पहले जो है लंदन गई, उसके बाद फिर अब अमेरिका जाएंगे। तो अभी आपने देखा कि अमेरिका तक में जो है बैनर लग गए हैं, प्ले कार्ड्स लग गए हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं किस तरह लिखा हुआ है, चेरी ब्लॉसम और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर, किस तरह लिखा हुआ है। तो ये इनकी इंटरनेशनल लेवल पे जगहसाई हुई है। इससे पहले सदर प्यूटन के साथ जो इनका सीन हुआ था वो आप सबने भी देखा। तो ये क्या पाकिस्तान की बदनामी का ही बाइस बनेंगे एनी टाइम? बहुत बहुत शुक्रिया शहरियार भाई। ये सबसे पहले तो सोचना चाहिए था इनके लाने वालों को। देखो, कौम अलग चीज़ होती है, सियासत अलग चीज़ होती है। जी। कौम और रियासत बिल्कुल अलग चीज़ होती है, ठीक है। जो रियासत के लिए नुकसानदेह होता है वो ना सियासत में चलता है, ना वो किसी और चीज़ में आ सकता है। जो बाकी ये बात की जाए कि जी सियासतदान एक दूसरे को बोलते हैं, करप्ट चोर कहते हैं, अलग बात है। अब जो इनको लाए, मुझे बताओ, इन 5 माह के अंदर इस हुकूमत ने क्या आवाम के लिए किया, कौन सा रिलीफ आवाम को दिया। जिस बुनियादी पॉइंट पे लोग आए थे वो था महंगाई। आज महंगाई का हाल तुम्हें मुझसे बेहतर पता है। तो मेरे भाई, ये वो लोग थे, मुझे बताओ, कि जब ये हुकूमत में नहीं थे या जब ये हुकूमत में थे तो इनकी इंटरनेशनल लेवल पे इज़्ज़त क्या थी। पहले इंटरनेशनल लेवल पे जो इनके ख़िलाफ़ किताबें लिखी गई, या मैं कहूँ इन पर किताबें लिखी गई, उन किताबों में सिर्फ इनकी चोरियाँ हैं, इनकी डीलों की कहानी है, इनके मिन्नतें तरलें। इनके बारे में ये लिखा गया है कि ये ख़ुद जब कारगिल की जंग हुई थी तो नवाज़ शरीफ साहब पहुँच गए थे अमेरिका पैर पड़ने के लिए कि मुझे बचा लो, बाकी फ़ौज जाए भाड़ में। इसी तरह से वो हुसैन हक्कानी जो है वो पहुँच गया था वहाँ पर अमेरिका में ये कहने के लिए कि जरदारी साहब ने पैगाम भिजवाया कि जी मुझे जो है मेरी फ़ौज से बचा लो। इसी तरह फजलुर रहमान ने विकीलीक्स के मुताबिक अमेरिका से कहा कि मुझे वज़ीर आज़म बना दो, मैं अपने वोट देने को तैयार हूँ आपको, मैं आपके लिए सबसे बेहतरीन आलाकार बनूंगा। तो जिन लोगों की इज़्ज़त इंटरनेशनल लेवल पे पहले से यही हो, वो आगे क्या करेंगे, उनसे उम्मीद ही नहीं रखी जा सकती मेरे उनके भाई। लिए तो ये आम सी बात है देखा जाए। अच्छा, अब मैं अगर पीडीएम जमात की बात करूं तो पीडीएम जमात में दो जो बड़ी जमात है, नून लीग और पीपल्स पार्टी, इनके जो कायदीन हैं इस पे बहुत केसेस चल रहे हैं, जिसको अभी नैब में तरमीम करके जो है सारे केसेस इनको दूध का धुलावा बनाया जा रहा है और इनको बिल्कुल ऐसा किया जा रहा है कि इनके पास कोई, इनके ऊपर कोई केसेस ही नहीं थे। तो इस पर क्या कहेंगे? इनकी तो सारी ओवरसीज पाकिस्तानियों का हक इन्होंने मार दिया। इनका जो 3-4 नैरेटिव था वो तो सारा इनका पूरा हो रहा है। इनका ये तो अवाम, आप सही कह रहे हैं कि ये तो अवाम को तो ये दलदल में डालते जा रहे हैं। ये तो अपने लिए हैं और इनके अपने केसेस सारे ख़त्म होते जा रहे हैं, सारी चीज़ें। ये तो यार, बिच्छू की फितरत होती है डंक मारना, जी। अब वो सांप की फितरत होती है डसना, शेर की फितरत होती है शिकार करना, इसी तरह इनकी फितरत है चोरी करना। कोई भी अपनी फितरत नहीं बदल सकता। ये पहले भी आए तो देख लो, नवाज़ शरीफ ने अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश की, जरदारी साहब ने 18वीं तरमीम के ज़रिए जो सिंध का बेड़ा गर्क किया। आज सिंध में जो बजट है एनएफसी अवार्ड के तहत लेते हैं वो कहाँ लगा है, मुझे कोई जगह दिखा दो। आज अंदरून सिंध में जहाँ 15 साल पहले जिस तरह सैलाब आते थे और जो गांव डूबते थे, आज तक वही गांव डूब रहे हैं, कोई एक डैम नहीं बना। इसी तरह नवाज़ शरीफ ने क्या किया, सिर्फ अपने लिए कानून साजी की, अपने लिए अपनों को नवाजने के लिए स्टेप लिए। आज भी वो यही कर रहा है। आज भी आप देखो, आपने अभी बताया कि 50 से ज़ायद करप्शन के रेफरेंस नैब ने वापस ले लिए। अभी जो मरीम नवाज़ की पेशी हुई है और कहा यह जा रहा है कि सितंबर और अक्टूबर के अंदर ही उनको उनका पासपोर्ट भी मिल जाएगा और वो अहल भी करार पाएंगी इलेक्शन लड़ने के लिए। तो ये लोग आए इसीलिए थे, ये जिनसे इन्होंने डील की थी, स्काइप जूम पर मीटिंग की थी, फाइनलाइज यही हुआ था कि आप हमारे केसेस ख़त्म करवाओ, हम आपके 3-4 जो काम है, जो भी मामलात हैं, वो सीधे कर देंगे। तो ये सियासतदान थोड़ी हैं, ये तो समझें इस्तेमाल टिश्यू पेपर हैं, इस्तेमाल होने के लिए तैयार रहते हैं। इनसे आप ये उम्मीद नहीं रखें कि ये कोई आके नया नैरेटिव, कोई जमहूरी बन के आ जाएंगे, कोई आके इनकलाब ले आएंगे, कोई इनके ज़मीर जाग जाएंगे। ऐसा ना कभी हो सकता है, क्योंकि इनकी फितरत में दगाबाजी, धोखा और झूठ है, इसलिए। अभी आपने फितरत की बात की तो फितरत से मुझे पीडीएम जमात में एक इत्तेहादी जमात है जो कि एमक्यूएम के नाम से जानी जाती है। तो मैं उसकी फितरत के हवाले से आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी वो जब चाहते हैं नाराज़ हो जाते हैं, जब चाहते हैं वो मान जाते हैं।
और वो मान क्यों जाते हैं? क्या, मुझे ये जानना है कि उनको ऐसा क्या चीज़, लॉलीपॉप मिलता है या कुछ पेटियां मिलती हैं, क्या ऐसा मिलता है जो वो मान भी जाते हैं? और अभी आपने देखा कि वो रूठ गए थे तो शहबाज कैबिनेट जो है वो कंफ्यूज हो गई, फिर राणा साहब आए, उन्होंने जो है इनको दिलासे दिए, फिर जैसे छोटा बच्चा नहीं रूठ जाता उसको फिर मनाया। तो एमक्यूएम क्या है, मतलब मतलब एक मिसाल दी जाती है ना कि कुत्ते को हड्डी दो तो कुत्ता खामोश हो जाता है, तो क्या ये वही मिसाल इस पे फिट होती है क्या? आपने अभी खुद ही इसका जवाब दे दिया ना कि एमक्यूएम को क्या दिया जाता है, वो है लॉलीपॉप, वो वही दिया जाता है, वो उसी की हकदार है। और एमक्यूएम पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी सियासी तवाइफ है। जो उसको पैसे दिखाता है, जो उसको दो वजारतें दिखाता है, उसके साथ लेट जाती है। इसके अलावा उसका कोई रोल नहीं है। जहाँ उसको लगता है कि उसका राशन पानी बंद हो रहा है, वो वहाँ पे कहती है तो देखो तुम मेरे साथ सोए थे, मैं दिखा दूंगी, वीडियो दिखा दूंगी। वो अगले बंदे ने कहा चल यार 200 और ले ले, बैठ जा खामोशी से। तो एमक्यूएम ने इस वक्त अपना, अभी आप देखें ना, आमिर खान वो गया था, वो लापता कोई अफराद थे, उनके नमाज जनाजा में जूते पड़े थे, उसको वहाँ से थप्पड़ मारे गए। उससे पहले एमक्यूएम का जो कैंप लगा था वहाँ पे आवाम ने उनकी दुर्गत बनाई। कोई सोच सकता था कि एमक्यूएम के साथ ये होगा? लेकिन एमक्यूएम ने जितना मुहाजिरों का खून चूसा, जितना वोट बेचा, एक हर चीज़ की हद होती है। खुदा के अलावा हर चीज़ फ़ानी है, चाहे वो कोई भी हो, अल्ताफ़ हुसैन हो, नवाज़ शरीफ हो, इमरान खान हो, एमक्यूएम हो, कोई भी चीज़ हो ना। तो अब जो ये एमक्यूएम है, इसकी बस हद हो चुकी, इसका टाइम गुजर चुका। अब लोग इनको इसी तरह सड़कों पर घसीटेंगे, रोडों पर मारेंगे, और इनको इसी तरह गालियां देकर जनाजों से अपने भगाएंगे, क्योंकि ये लोग अपने शुहदा के खून का सौदा करते हैं, मुहाजिरों के वोट का सौदा करते हैं, सिर्फ चंद टकों के लिए। 18वीं तरमीम जिसने कराची को तबाह बर्बाद किया, ये अप्रूव करवाने वाले, इसमें जुर्म में जो बराबर के शरीक थे एमक्यूएम वाले थे। इनको पीपल्स पार्टी ने मेडल्स दिए थे इस बात पर कि 18वीं तरमीम पास कराई। तो ये तो इतने ज़्यादा बिल्कुल गैरत लेस लोग हैं भाई। वो वो जो एक आंटी का डायलॉग है ना कि ये सब मिलके हमको बना रहे हैं, तो वो यहाँ पे फिट होता है। अब ये इमरान खान का अभी हाल ही का एक बयान है जिस पे बहुत जो है ना वबाल उठा हुआ है कि आवाम जो है ना, अब जिसकी भी कॉल वगैरह आए, कुछ आए, तो उसको जो है ना आड़े हाथों ले और ऐसी कम तैसी कर दे। अब हकीकी आज़ादी का वक्त आ गया है, जिस पे बहुत तनकीद की जा रही है, और नून लीग ऐसा प्रोपेगेंडा कर रही है कि ये फ़ौज मुखालिफ बयानियाँ हैं, और ये मतलब समझ से बाहर है कि नून लीग चाह क्या रही है इस हवाले से। आज मरीम नवाज की भी पेशी थी, इसके बाद उन्होंने मिस्टर एक्स और वाई की भी बात की और इमरान खान को तनकीद की, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब हुकूमत जो है वो फर्जी है और वो किसी काम की नहीं हुकूमत, और वो चली जाएगी। मतलब अब पंजाब में जो है वो सियासत की जा रही है। और क्या आपको लग रहा है कि अभी अदम एतमाद की तहरीक भी ला रहे हैं डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, उसके बाद फिर स्पीकर के खिलाफ लाएंगे, फिर वजीर आला पंजाब के खिलाफ लाएंगे? तो क्या लग रहा है कि ये जो है अपनी इस नाकाम साजिश में भी कामयाब हो सकेंगे? शरियार भाई देखो, एक बात बताओ, मिस्टर एक्स वाई जेड जो भी है, ठीक है, अगर कोई आपको धमकियां में कॉल दे करता है, अगर आपसे कोई कहता है कि आप इस पार्टी को छोड़ के उस पार्टी में आओ, ठीक है, तो ये एक जुर्म है, सही है। अब इमरान खान ने तो नहीं कहा ना कि इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, फौज कर रही है, ये तो नून लीग कह रही है कि इमरान खान फौज को कह रहा है। तो नून लीग खुद ही फौज को मुतनाज़ बना रही है ना, कि फौज धमकियां देती है, फौज कॉल करती है, फौज करती है। तो ये तो नून लीग कह रही है, इमरान खान ने नहीं कहा, ठीक है। आइन और कानून इस बात की इजाज़त ही नहीं देता कि कोई भी किसी को कॉल करके थ्रेट करे कि वो अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में आए, ठीक है ना। तो इमरान खान ने तो आइन और कानून के मुताबिक बात की है। दूसरी बात, तुमने कहा कि भाई पंजाब हुकूमत, तो देखो यार, पंजाब हुकूमत गिराएं ना गिराएं ये बहुत दूर की कहानी है। सितंबर के मंथ में ही इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की कॉल देनी है। अब ये स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद, डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद, फिर वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़, उसमें है बहुत टाइम, बहुत वक्त चाहिए होता है। जैसे अभी मेरे ख़्याल से, मुझे इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन 18 दिन, पता नहीं इतने कुछ दिन चाहिए होते हैं एक के ख़िलाफ़ अदम एतमाद, उसके बाद अगले के ख़िलाफ़ लाते हैं। तो उससे पहले ही इमरान खान ने कॉल दे देनी है। और जब कॉल दे देंगे तो फिर पंजाब असम्बली हो, केपी असम्बली हो, सिंध असम्बली हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब कॉल मिल जाएगी, जब लोग बाहर निकल जाएंगे, तो फिर ये अदम एतमाद लाएँ, ये एतमाद का तहरीक ले आएँ, ये कोई कुछ भी करना चाहें करते रहें, उससे फिर इमरान खान का कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। क्योंकि इमरान खान जब निकल जाएंगे तो फिर वो इस हुकूमत को गिरा कर ही वापस आएंगे।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब थोड़ी सी महंगाई के हवाले से बात कर लेते हैं। अभी मैं एहसन इकबाल का एक क्लिप देख रहा था, वो ये कह रहे थे कि हमें इमरान खान के दौर में ही पता चल गया था कि महंगाई होने वाली है और शदीद महंगाई होने वाली है। मेरा सवाल ये है कि जब एहसन इकबाल साहब आपको पता चल गया था कि इमरान खान के दौर में महंगाई आगे और बढ़ेगी, तो फिर आप हुकूमत में क्यों आए? आपने हुकूमत में आपको पता था आप इमरान खान साहब को ही हुकूमत करने देते अगर आपको ये बात पता थी कि महंगाई होने जा रही है। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि इमरान खान की हुकूमत में जो महंगाई हुई और जो इन 4 से 5 माह में महंगाई हुई, इसमें आप बताएं कितना फ़र्क है? चलें आप ही बता दें। देखो भाई शहरियार, अगर मुझे पता हो मैं कहीं जाऊं और मोबाइल ख़रीदने जाऊं और मुझे सामने जो मोबाइल रखा हो, मुझे उसके बारे में पता चल जाए कि इसकी लाइफ ज़्यादा देर की नहीं है, मैं नहीं ख़रीदूंगा। सही बात। मैं बाइक ख़रीदने जाऊं, मुझे पता चल जाए कि बाइक में कोई फॉल्ट है, मैं नहीं लूँगा। मैं ऐसा कोई काम की जिम्मेदारी नहीं लूँगा, ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं करूँगा जिसका मुझे पता है मैं पूरी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरी बेइज्जती होगी। जब एहसन इकबाल के मुताबिक इनको पता था कि महंगाई बढ़नी है, तो ये क्यों इक़्तिदार में है? ये इमरान खान को 5 साल पूरे करने देते, महंगाई बढ़ती, इमरान खान के ऊपर जाता, ये इलेक्शन लड़ते, जीत जाते। क्योंकि महंगाई बढ़, इनके मुताबिक तो इनको पता था ना महंगाई बढ़ेगी, तो इनके लिए तो ये बहुत ईजी था कि भाई ये इमरान खान को कहें 5 साल पूरे करो हम। और फिर इन्होंने ये भी कहा था कि हमारे पास पूरा भरपूर माशी प्लान है। तो भाई फिर ये आते और महंगाई दूर कर देते, ख़त्म कर देते। इससे इनकी भी इज्जत रह जाती, इससे इमरान खान का भी पता चल जाता। लेकिन एहसन इकबाल ने मुकम्मल तौर पर झूठ बोला। एहसन इकबाल और ये सब जानते थे कि अब मईशत बहुत बेहतरीन डगर पर जा चुकी है, उसकी सिम दुरुस्त हो चुकी है। अगर इस वक्त हमको हुकूमत मिलेगी तो हम आसानी से चला लेंगे, बल्कि हम मज़ीद महंगाई कम कर देंगे। ये समझ रहे थे। जब भी इमरान खान ने कहा कि मैंने बार बार न्यूट्रल्स को कहा, इस्टेब्लिशमेंट को कहा कि भाई शौकत तरीन को भेजा और बताया कि अगर इस वक्त कोई मिस एडवेंचर हुआ तो जो मईशत है वो नीचे जाएगी, ये बात बताई, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। उस वक्त वो न्यूट्रल्स हो गए और इन लोगों ने समझा कि हम आकर चला लेंगे। शहबाज शरीफ को वही इमरान खान के मुताबिक कोई आइंस्टाइन समझा जा रहा था। लेकिन आज जो हाल इस हुकूमत ने, समझा जा रहा है आजकल। बिल्कुल आजकल तो क्या समझा जा रहा है इस पर अभी करते हैं बात। लेकिन इसीलिए फिर आज हमने देखा कि ये जो आए, इन्होंने सिर्फ अपने केसेस माफ़ कराए। इसके बाद आज आप सैलाब ज़दगान को देख लें, 3 करोड़ से ज़ायद अफराद भूख नंग में बैठे हुए हैं। 17 करोड़, बिल्कुल बीमारियां फूट रही हैं, वबाएं फैल रही हैं, लोग इलाज नहीं करवा पा रहे। सैलाब ज़दगान की इमदाद जो है वो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मिलों से पकड़ी जा रही हैं। और आप 17 करोड़ जो बाकी अवाम है वो उनको देख लें, नफ़रत भरी हुई है उनमें। तो जो इस वक्त ये मुल्क का हाल कर रहे हैं, वो हालात बहुत ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं। इसका अंदाज़ा इनको या तो है नहीं, और अगर है तो ये आंखें बंद करके बैठें। तो नाज़रीन, आज की डिबेट ये थी कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने अपनी आखिरी हदें क्रॉस कर ली हैं। अल्लाह हमें इस हुकूमत से निजात दिलाएं। रज़ा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो नए वीलॉग, नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए अल्लाह ने के बान।